गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दो चीजें बताई थी। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में हमारी कितनी थी? 9। 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रीज थी, तो मैंने बताई थी पीओएस जो 3 + 6 थी, दैट इज इक्वल टू 9, और मैंने COS बताया था, दैट इज इक्वल टू 1। 3 क्या थी? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, रेक्टेंगुलर POS, और 6 क्या थी? डायगोनल POS, और एक हमारी क्या थी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या बेटे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपको क्या बताऊंगा? AOS। समझ में आता रही नहीं आ रही? जो पिछले लेक्चर में नहीं थे वो ये लिखे, मैं आपको अगला बताने जा रहा हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री और उसके टाइप्स। ठीक है, लिखो ये। देखिए बच्चों, अब हम लोगों को नेक्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री की बात करनी है जिसका नाम है एक्सिस ऑफ इसको मैं AOS कहता हूं। शॉर्ट फॉर्म में एक्सिस ऑफ सिमेट्री को AOS कहा जाता है। एक एग्जाम्पल नॉर्मल देखिए, फिर मैं आपको सॉलिड स्टेट में जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और उसमें क्यूबिक यूनिट सेल आपके कोर्स में है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे देखिए, ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में एक एक्सिस हमेशा लाइन होगी, प्लेन नहीं हो सकता। कोई भी एक्सिस पढ़ा है ना मैथ में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्सिस हमेशा एक लाइन होगी। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्लेन है आपका ट्रायंगुलर, इस ट्रायंगुलर प्लेन के बीचों बीच एक लाइन खींचो। तो ट्रायंगुलर प्लेन के बीचों बीच मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां से पूरी एक एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। ये एक्सिस, इस एक्सिस से 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे। पहला CH3 अबव द प्लेन, H बिलो द प्लेन, और ये रोटेट तो हो नहीं सकता, हिंडर्ड रोटेशन है, ये वाला बॉन्ड नहीं रोटेट हो सकता। हम क्या कर रहे हैं? एक्सिस से पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोबारा सुनिए, बॉन्ड में तो रोटेशन नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा मत कह देना ये CH3 नीचे घूम गया, तो नीचे घूम ही नहीं सकता, ये तो फिक्स है। बॉन्ड में तो हिंडर्ड है रोटेशन। हम क्या कर रहे हैं? एक्सिस को लेकर मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं। कितने डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं? थीटा डिग्री पर। थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है बेटे? थीटा की वैल्यू यहां पर है 120 डिग्री। क्या है बेटे यहां पर? 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 रोटेट करेंगे तो पहला वाला हमको जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें उसमें जो टर्मिनल वर्टेक्स है उसमें CH3 ऊपर और H नीचे मिलेगा। इसको रोटेट कर दिया, फिर यहां आ जाएंगे 120 डिग्री पर, यहां पर भी CH3 ऊपर और H नीचे मिलेगा। फिर 120 रोटेट करेंगे, सारे 120 है बेटे, ध्यान दीजिएगा, सारे 120 हैं। तो 120 120 120 हम जब रोटेट करेंगे तो 3 जगह हम लोगों को सेम स्ट्रक्चरल फीचर मिलेगा। तो when the molecule is rotated through an axis, it gives same appearance n times. When the molecule is rotated
through an axis with theta angle, ये और जोड़ लेना जिससे और क्लियर हो जाएगा. When the molecule is rotated through an axis with theta angle, it gives same appearance n times, और n is equal to 360 by theta. तो यहां पर थीटा कितना था 120, तो हमको n की वैल्यू क्या मिलेगी 360 by 120, that is equal to 3. मतलब when the molecule is rotated to this axis, this molecule gives 3 times same appearance. It means it has C3 axis of symmetry. थोड़ी बहुत बात समझ में आई? दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुनिए. एक एक्सिस ले लेंगे, उस एक्सिस से एक थीटा, किसी भी थीटा डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखेंगे. अगर मॉलिक्यूल एन टाइम सेम अपीयरेंस दे रहा है, जैसे मैंने 120 डिग्री रोटेट किया तो 3 टाइम्स सेम अपीयरेंस देगा. मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो 4 टाइम्स. अब तुम कहोगे सर इसमें 90 क्यों नहीं रोटेट किया? क्योंकि बेटा इसमें C4 एक्सिस सिमेट्री नहीं है. तो ये हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो इसमें कौन सी प्रेजेंट थी आपकी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाज प्रेजेंट. मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको लिखो, आगे बताता हूं. हाँ तो बेटे इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग एक क्यूबिकल यूनिट सेल में देखते हैं. एक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल बना लीजिए. ये क्यूबिक यूनिट सेल हो. इसमें देखिए बेटे अल्टरनेट फेसेस के सेंटर से एक एक्सिस खींचिए. एक ये खींच लोगे. एक अल्टरनेट फेस आपका इधर भी है, तो एक एक्सिस यहां से भी खींच सकते हो, और एक अल्टरनेट फेस आपका पीछे वाला और ये सामने वाला भी है, तो एक एक्सिस आप यहां से भी खींच सकते हो. वी कैन से दैट एक्स वाई एंड जेड. तो अगर आपने अल्टरनेट फेस के सेंटर से एक्सिस खींच रखी है, मान लीजिए आपका ये कमरा है, इसको क्यूब मान लीजिए, और यू आर रोटेटिंग with the angle of theta that is 90 degree, then what will be the value of n? 360 by 90, that is 4. It means 4 times you will get same appearance. अगर आप ये मान के चलें कि कोई एक कमरा, एक क्यूबिकल बॉक्स लेके और उसको 90 डिग्री रोटेट करें तो 4 फेस आपको दिखाई देंगे. समझ बात आ रही? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा सामने वाला और चौथा उधर वाला, क्योंकि एक कमरे में 4 फेस आपको एक एक्सिस पे दिखाई दे जाएंगे. तो इसको मैं क्या कहूंगा? C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो पहला मैं बता रहा हूं AOS में जो है 4-fold AOS, और मैंने आपको एक्स वाई जेड 3 एक्सिस खींच के दिखाई. 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 ही अवेलेबल हो सकती है. नंबर दूसरा है 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब बेटा चूंकि इस क्यूबिकल बॉक्स में, इस क्यूबिकल यूनिट सेल में आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी डायगोनल्स बताओ, तो किसी भी क्यूबिकल में कितने जो है क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं. उन 4 बॉडी डायगोनल को अगर आप देखोगे तो उन चारों बॉडी डायगोनल्स पर 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी. मींस जब आप उस क्यूबिक यूनिट सेल को
जो बॉडी डायगोनल एक्सिस है उससे 120 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको 3 बार सेम अपीयरेंस मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं 3 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो दैट आर टोटल 4। 4 ही तो बॉडी डायगोनल होते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। और तीसरा इसमें आता है 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तीसरा क्या आता है? 2 फोल्ड। बेटे मैं यहां इसको मिटा दे रहा हूं, मैं यहां लिख दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां लिख देता हूं मैं 3 एक्सेस passing through the centers of opposite faces of cubic unit cell। ठीक है भैया, यहां पे 4 है तो उसको मैं लिख देता हूं, ये जो 4 है ये ऑन 4 बॉडी डायगोनल एक्सिस। जो 4 बॉडी डायगोनल हैं, भाई क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, जो 4 बॉडी डायगोनल हैं उस पर 4 3 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्रीज पाई जाएंगी। अब जो 2 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्रीज है उसके लिए देखो बेटा, ये 4 फोल्ड के लिए जो थीटा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। 3 फोल्ड के लिए जो थीटा होगा वो 120 डिग्री, और 2 फोल्ड के लिए जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि 360 बाई एन ही तो कर रहे हैं, तो 360 बाई 90 जो है 360 बाई 90 4 आ रहा है। एन की वैल्यू ये है ना, 4 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्री, एन की वैल्यू तो यही। यहां एन की वैल्यू क्या है? 3, और यहां एन की वैल्यू क्या है बेटा? 2। तो हमारे पास अगर 360 बाई 90 करें तो वैल्यू क्या आ रही है? 4। तो 4 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3। 3 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्री कितनी है? 4 है। 360 बाई 120 करो बेटा, 3 आ रहा, एन की वैल्यू 3। यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। एन लिखाया था ना पिछली बार, तो एन इज इक्वल टू क्या है? 360 बाई थीटा। दिखाई दे रहा? 2 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्री जो एज का सेंटर है उससे डायगोनल एक्सिस खींचनी पड़ेगी। जो अपोजिट एजेस हैं उनके सेंटर से डायगोनल एक्सिस खींचनी पड़ेगी। तो ये आ जाएंगी 6 ऑन सेंटर ऑफ अपोजिट एजेस। सेंटर ऑफ अपोजिट एजेस, डायगोनली अपोजिट एजेस जो होंगी उनसे क्या करनी पड़ेगी? तो हमने कितनी मानी थी? 12 एज है, और एक एक्सिस 2 एज को जोड़ रही है, तो 12 बाई 2 6, तो टोटल कितनी है? 6। तो अगर मैं ये कहूं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एओएस आर प्रेजेंट, तो 4 फोल्ड 3 प्रेजेंट है, 3 फोल्ड 4 प्रेजेंट है, और 2 फोल्ड 6 प्रेजेंट है हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कितनी प्रेजेंट हो गई बेटे? 30। समझ बात आ रही है? ठीक है, मैं 5 सेकेंड्स दे रहा हूं, इसको मिटाऊंगा, आप इसको नोट कीजिए। 5 4 3 2 1। देखिए बेटे, थोड़ा सा देखते हैं, ये सब मैंने लिख दिया आपको। अब जरा टोटल कर लेते हैं, तो ये हटा रहा हूं मैं, इसको टोटल कर लेते हैं, तो जिससे कि आपका जो है जब आप सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी काम आएगा। ये कितनी है बेटे? 3। ये कितनी है? 4, और ये 6। तो एओएस कितनी हो गई बेटे आपकी? 30।
9 निकाली थी आपने पीओएस, 6 प्लस 3 क्या थी आपकी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, 6 क्या थी आपकी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक आपने क्या निकाली थी सीओएस, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो 09 पीओएस, 01 सीओएस और 13 एओएस। तो अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके अंदर आपके पास टोटल 23 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज प्रेजेंट होंगी। समझ बात आ गई नहीं अभी? ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किसमें कितनी टाइप की सिमेट्रीज है, 3 फोल्ड कितनी है, 4 फोल्ड कितनी है, 2 फोल्ड कितनी है, एक्स ऑफ सिमेट्री, या टोटल सिमेट्रीज कितनी है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज इन एन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी मत लिखो, इन एनी स्पीसीज, जिसमें सिमेट्री बन रही हो, समझ बात आ रही नहीं आ रही, दैट आर इनफाइनाइट। इस कमरे के अगर मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल भी दूं तो उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रीज पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोगों को सिमेट्रीज का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि हम किस सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो जो जनरल आपके में क्लासिफिकेशन है, आईआईटी जेई और नीट का जो क्लासिफिकेशन है, आपके 12th क्लास का जो क्लासिफिकेशन है, सॉलिड स्टेट का जो क्लासिफिकेशन है, और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से हमने 3 पार्ट किए हैं, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और उसमें जो टोटल मैंने 23 आपको लिखाई, ये आप याद कीजिएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द सिमेट्रीज। समझ बात आ गई? तो हमको समझ लेना है कि इसमें से किसी भी तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए। तो अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो किसी भी तरीके की सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। सिमेट्रीज कितनी है वो सारी मैंने आपको कराई। समझ बात आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, इसको कीजिए बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई मीसोफॉर्म। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।